नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपके अपने चैनल जी टॉप 20 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज दैट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक, तो परसेंटेज पढ़ने से पहले हमें परसेंटेज में कुछ महत्वपूर्ण बातों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से जानना पड़ेगा। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन के बारे में हमें जानना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अपना टॉपिक आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन के ऐड, दोनों का ऐड जानना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी नेचुरल नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, इसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि ये परसेंट में बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक हम मान लेते हैं कि देखिए नेचुरल नंबर और ठीक नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं नेचुरल नंबर है एन टी नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन, इन दोनों का जोड़ ही क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन दोनों का ऐड क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं 3 + 1/8। क्या है, 3 + 1/8। तो 3 हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और 1/8 हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है। और इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड किया जाएगा, एक तो इसका बेसिक तरीका होता है कि इनका क्या करिए, आप सबसे पहले एलसीएम में लीजिए। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 8। और इसका हल करेंगे तो 24 + 1 = 25/8। ये तो इसका क्या हुआ, बेसिक तरीका हुआ कि आप इसे एलसीएम इसे क्या भिन्न के जोड़ की तरह क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल को डायरेक्ट कैसे किया जाए, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो इस सवाल को डायरेक्ट हमें करना है, तो हम करेंगे क्या, देखिए 1/8 है। ठीक, 1/8 है, तो इसे क्या है, फ्रैक्शन नेचुरल नंबर है। इसे डायरेक्ट करने का तरीका ये हुआ कि 8 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का 8 3 के 24, और 24 + 1/8 = क्या हुआ, 25/8। इसका क्या हुआ, डायरेक्ट ट्रिक हुआ। ठीक, इसी प्रकार एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 11 + 5 सही 5/7। ठीक, और इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो क्या करेंगे, देखिए तो नेचुरल नंबर है और क्या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कौन सा है, मिक्स फ्रैक्शन। तो जब इसे जोड़ना रहेगा तो आप डायरेक्ट करिए क्या, इसे 11 लिखिए प्लस, ठीक, इस 5 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। 5 सही इतना 5 सही 5/7 है, तो इसे हम तोड़ सकते हैं। 5 + 5/7 में इसे क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 + 5/7। अब देखिए ये क्या है, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो जुटेंगे तो क्या होंगे, इसे जोड़ेंगे तो 16 होगा। ठीक, और इसके बाद जब फ्रैक्शन है तो इसे ऐसे लीजिए 5/7। ये इसका क्या हो गया, डायरेक्ट इसे हल करने का एक तरीका हुआ। ठीक, इसी प्रकार एक और मान लेते हैं दोस्तों, जैसे 17 + 12 सही 11/13। इसे हल करना है तो क्या करिए, सबसे पहले इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 29 होगा। और इसे क्या करिए, 11 सही 11 सही 11/12। ये क्या होगा, इसका डायरेक्ट ट्रिक हो गया। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों, अगर यहाँ पर आ जाए
किसी भी नेचुरल नंबर में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाने के लिए आ जाए तो हम सबसे पहले कैसे इसे हल करते हैं। ठीक, तो अब नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को घटाएंगे, नेचुरल नंबर माइनस फ्रैक्शन। ठीक, नेचुरल नंबर में से किसी भी फ्रैक्शन को कैसे घटाया जाता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि 1/1/5 है, 1/1/5 है, तो इसे हल कैसे करेंगे। ठीक, इसे हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो 5 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5 और माइनस इसे 1/5, इसे हल करेंगे तो क्या होगा 4/5। ठीक, लेकिन हम इसे और भी आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। वो कैसे, तो आइए उसे देखते हैं। ठीक, जैसे मान 1 में से 1/5 को घटाना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट एक ट्रिक इसका क्या है कि 5 में 1 को घटा लीजिए, 5 में से 1 को घटाइए तो क्या होगा, 5 में से 1 को घटाइए और नीचे लिखिए 5, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4/5। ठीक, इसका क्या हो गया डायरेक्ट ट्रिक। इसी प्रकार एक और नंबर ले लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं एक और नंबर 11 माइनस 9 1 माइनस 15/16। इसे डायरेक्ट, अब इसे घटाना है तो डायरेक्ट इसे कैसे घटा सकते हैं, इसे लिखिए डायरेक्ट कैसे करिए, ये 16 है ना, 16 में से 15 को घटा लीजिए और उसे अंश में लिखिए, तो 16 में से 15 जाएगा, घटाइए और नीचे लिखिए 16, तो क्या हो जाएगा 1/16। इसका क्या हो गया, डायरेक्ट ट्रिक हो गया। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों कुछ और फ्रैक्शन हम कुछ और मान दे रहे हैं जिसे आप लोग हल करें। ठीक, जैसे लिखते हैं 1 - 7/8, इसको हल करना है। ठीक, ठीक, एक दूसरा सवाल है। ठीक, 1 - 3/11। ठीक, इसके बाद एक और सवाल है कि 1 - 17/8। इनको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक, इसको डायरेक्ट करने का तरीका हुआ कि 8 में से 7 को घटाइए, 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 को हमें क्या कहाँ लिखना है, ऊपर। ठीक, अंश में, और नीचे क्या है 8, इसका क्या हो गया डायरेक्ट। ठीक, ठीक, इसी प्रकार 1 - 3/11, इसे हल करना है तो डायरेक्ट इसे क्या लिखेंगे, 11 में से 3 को घटाएंगे, 11 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आएगा 8, और 8 को ऊपर लिखना है और नीचे क्या हो जाएगा 11। ठीक, ठीक, इसी प्रकार इसको हल करना है तो इसे हम कैसे हल करेंगे, 18 में से 17 जाएगा, 18 में से 17 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या होगा 18। ठीक, ठीक, इसी प्रकार और भी फ्रैक्शन है जिसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक दोस्तों, फ्रैक्शन एक मान एक दिया गया, इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसे हल हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे 17 माइनस। ठीक, और इसे हम इस तरह हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं 5 + 8/19। ठीक, इसके बाद 17 माइनस, इस माइनस का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो -5 माइनस 8/19। ठीक, अब देखिए 17 में से 5 जाए तो बचेगा 12 माइनस 8/19। ठीक, 12 माइनस 8/19, और इस 12 को हम क्या कर सकते हैं, 11 + 1 माइनस 8/19 लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि हम इस 12 को 11 + 1 के फॉर्म में क्यों लिखें, तो अगर हम 12 को 11 + 1 में लिख देंगे तो इन दोनों को हल करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, अगर इसे हम ऐसे लिख देंगे तो इन दोनों को हल करना क्या होगा, बहुत ही आसान होगा, जैसा कि अभी हमने आपको पीछे बताया। ठीक, तो अब इसे हम लिखेंगे 11 प्लस। ठीक, अब इसे जब इसे हल करना है तो आप क्या करिए कि 19 में से 8 घटाइए तो आएगा क्या होगा 11, और 11/19, तो इसे हम लिख सकते हैं
11/19, अर्थात कि इस पूरे को हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा इतना। लेकिन हमें इतना भी डीपली से हल नहीं करना है, ठीक। इतना डीपली भी हमें इससे हल नहीं करना, एक ही लाइन में क्या हो जाएगा, अपना हल हो जाएगा, ठीक। तो ये तो इसका हुआ बेसिक तरीका। लेकिन इसे आसान कैसे बना सकते हैं, तो आइए उसे हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, जब भी आपको ऐसा सवाल देखने के लिए मिले, तो आप करिए क्या, देखिए 17 और यहाँ पर 17 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 5, तो आप यहाँ पर 17 में से 5 ना घटा के अगला एक मतलब 5 ना घटा के यहाँ से क्या करिए, 6 घटाइए, 5 से एक ज्यादा घटाइए, तो यहाँ से आप क्या करिए, 6 घटाइए डायरेक्ट ट्रिक में। तो 17 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 11 बचेगा। क्या बचेगा, 11। तो इसे हम लोग लिखेंगे 11, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब 19 में से 8 घटाइए, तो 19 में से 8 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। तो 11 को ऊपर लिखिए और नीचे लिखिए 19 से इसका क्या हो गया, डायरेक्ट ट्रिक हो गया। इस सवाल को इतना लेंदी ना हल करके हम इसे ऐसे भी क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक। तो आइए एक और सवाल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं कि 100 - 16 सही 2/3, 100 - 16 सही 2/3, ठीक। 100 - 16 सही 2/3। अब इसे हमें हल करना है, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 100 में से 16 दिखाई दे रहा था, 16 न घटा के हम एक अधिक मान क्या घटाएंगे, 17 घटाएंगे। तो अगर यहाँ से हम 100 में से 17 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 83 आएगा। क्या आएगा, 83, 83। तो यहाँ पर लिखिए 83, और इसे 3 में से 2 घटाइए, क्या बचेगा, 1। 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 को ऊपर लिखना और नीचे का हो जाएगा 3। तो इसका क्या हो गया, डायरेक्ट ट्रिक। हम इसे ऐसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक। आइए एक और सवाल के माध्यम से हम लोग और समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक सवाल दिया गया और इसे हमें क्या करना है, बहुत ही आसानी से डायरेक्ट कैसे हल करेंगे। तो इसे डायरेक्ट हल करने का तरीका होगा, यहाँ पर 41 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 8। तो 41 में 8 9 घटा के हम क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 9। तो 41 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 41 में से 9 जाए तो आप कहेंगे कि 32 बचेगा, ठीक। 22 बचेगा, ठीक। इसके बाद क्या करिए, 11 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6, और अपान 11। इसे हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ट्रिक हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट ट्रिक, ठीक। इसी प्रकार एक आध और सवाल के माध्यम से हम इसे क्या करेंगे, आसानी से समझेंगे। एक और सवाल हम मान लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि 200 माइनस 49 सही 5/7, 200 माइनस 49 सही 5/7। अब इसे आपको हल करना है, तो आप इसे हल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 200 और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 49। तो आप 200 में से 49 ना घटा कर क्या घटाएंगे, 50। तो 200 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा, 150। और इसे 17 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, सॉरी 17 नहीं, 7 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आएगा 2। तो 2 को यहाँ पर लिखना है और नीचे क्या हो जाएगा, 7। ये इसका क्या होगा, डायरेक्ट हल होगा। और इन सभी सवालों का आपको आगे परसेंटेज में बहुत ही जरूरी होगा, ठीक। आगे परसेंट हम लोग पढ़ेंगे तो इन सभी का आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इसीलिए इसे सब इन सभी को क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ठीक। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग परसेंट आप क्या करते हैं, परसेंट को देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिशत या परसेंटेज, प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परसेंटेज।
तो प्रतिशत या परसेंटेज क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रतिशत या परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या? प्रतिधन, प्रतिधन शत, प्रतिधन शत। जहाँ प्रति का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक 100 में से क्या होता है, जहाँ प्रति का जो अर्थ होता है प्रत्येक, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का होता है 100 में से, 100 में से। जहाँ पर शत का अर्थ होता है 100 में से। प्रतिशत पढ़ने से पहले दोस्तों हमें प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण मानों को, तो हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, तो प्रतिशत पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। इन सभी को जानना हमें क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो हम सबसे पहले किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। ठीक, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं, या किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जा सकता है, या किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम उसे कैसे बदल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंटेज को हमें कहाँ बदलना है, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो हम उसमें क्या करते हैं, 100% से और 1/100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 1/100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, या 1/100 से गुणा करते हैं, या कहें कि हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि एक प्रतिशत है, जैसे दे दिया है 25%। ठीक, 25% है। और एक और बात परसेंट में, कि परसेंट जो होता है, परसेंट का सिंबल जो दोस्तों ऐसे होता है, और इसकी जगह हम इसे हटाते हैं तो 1/100 लिख सकते हैं। प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 लिख देंगे। ठीक, अब इसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो आप करिएगा कि 25 और गुणे प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1/100 लिखिए, या कहिए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ठीक, ऐसे हटाएंगे तो 1/100 आएगा। अब इसे हम हल करेंगे तो ये आएगा 25/100। अब इसे कट करेंगे तो क्या होगा, 1/4, 1/, क्या हो जाएगा, 4। तो 25% को हम भिन्न में 1/4 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार एक और हम परसेंट मान लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 40%। 40% को कहा जाए कि आप इसे भिन्न में बदलिए, क्या करिए, भिन्न में बदलिए। तो हम 40% को लिखेंगे 40, और परसेंट हटाएंगे तो हम क्या क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। और इसे हम क्या कर सकते हैं, 100/100। अब इसे कट करेंगे तो 20 चौक को 40 और 20×5 100। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। अर्थात कि 40% को भिन्न में 2/5 भी लिख सकता है, नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ठीक इसी प्रकार अब दोस्तों इसे कहेंगे कि ये भी बहुत ही क्या हो जा रहा है, लेंदी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, लेंदी हो जा रहा है। तो इसे भी बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। वो कैसे, आइए उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। ठीक, जैसे आप इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि 25%, जो 25% है ना, तो इस 25% को 25 लिखिए, और जैसे भी आप परसेंट हटाएंगे, तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, परसेंट हटते ही नीचे क्या आ जाएगा, 100। अब आप इसे कट कर सकते हैं, 25 को 25, 25 से 100 तो 1/4। तो 25% को 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, ठीक उसी प्रकार 40% है तो 40% को हम क्या कर सकते हैं कि 40 लिखेंगे, और नीचे क्या परसेंट हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 100 आएगा। और इसे कट करेंगे तो 20 से 2 बार में, 5 बार में, तो इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5। अर्थात कि 40% को हम 2/5 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक, ठीक इसी प्रकार दोस्तों कुछ और
प्रतिशत को हम क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे? जैसे एक एक है, ठीक, जैसे दे दिया है कि 16/2/3%। 16/2/3% को क्या करिए, भिन्न में बदलिए। 16/2/3 को हम क्या कर सकते हैं, भिन्न में बदलिए। ठीक, तो इसे हल करेंगे। देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल मिलते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 16 × 48, 48 2 50। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 50/3%, 50/3%। और इसे आगे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 50/3, अब परसेंट हटते ही नीचे क्या आ जाएगा, 100 आएगा। ठीक, जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आएगा। आप इसे आपस में कट रहा है तो ये पर काट दी, 25 25 25 दूना 100। इसे हम लिख सकते हैं 1/6। अर्थात 16/2/3% को फ्रैक्शन में 1/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर एक और ले लेते हैं, जैसे दे ही 1/2%। इसे हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करिए कि इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 74। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 74, और ये क्या हो जाएगा, 75। तो इसे लिख सकते हैं कि 75/2%। और इसे 75/2 गुणे परसेंट हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो नीचे हम लिखेंगे 100, कट है तो काट दीजिए, 25 × 100, 25 चौको 25 × 75, 25 चौको 100। तो इसे लिख सकते हैं 3/8। ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो 27/1/2 को फ्रैक्शन में 3/8 लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार और कुछ और भी फ्रैक्शन है जिसे हम हल करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 112%, 112% है, ये क्या है, इसे हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो 112% है, 112 लिखिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम लोग फ्रैक्शन को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। अगर ये कट है तो काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 × 4 दूना 8, 4 बटे 32। तो इसे हम लिख सकते हैं 28/25। ठीक, 112% को फ्रैक्शन में 28/25 लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत पढ़ने के लिए किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बताया जा सकता है, ये हमारा हो गया कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में हम कैसे बदल सकते हैं। इन सभी को हमने क्या कर लिया, सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में कैसे चेंज करें। किसी भी फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। ठीक, तो हम हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किसी भी फ्रैक्शन फ्रैक्शन को अब हमें किसमें चेंज करना है। तो फ्रैक्शन को अब हम चेंज करेंगे किसमें, परसेंटेज में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, परसेंटेज। किसी भी भिन्न को अब हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए उस भिन्न में क्या करते हैं, 100% से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम 100% से गुणा करेंगे। ठीक, 100% से गुणा करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक भिन्न है, जैसे मान लेते हैं कि एक भिन्न है 3/5। 3/5 एक क्या है, भिन्न है। और इस भिन्न को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, इस भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें क्या करते हैं, 100% से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। ठीक, तो अब 100% से गुणा करेंगे। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 20 बार में कटेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 60%। 20 × 60%। तो 3/5 को हम प्रतिशत में 60% भी क्या कर सकते हैं, लिख देंगे। ठीक, लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार मान लेते हैं कि एक भिन्न है, जैसे दे दिया है कि 5/8 दे दिया है। 5/8 ये क्या है, एक भिन्न है। और इस भिन्न को हमें क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे,
100% से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8, और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 25 पचे 125% अपन 2। ठीक, अब इसे हम हल करेंगे, तो इसे हम कैसे हल करेंगे, इसमें भाग दे देते हैं। 2 में 125 से भाग देंगे तो 2 छके 12, कट गया, 5 बचा, 2 2 जा 4, बचा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 62 सही 1/2%। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में 62 सही 1/2% लिख सकते हैं, अर्थात कि 5/8 को हम परसेंट में 62 सही 1/2 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5/8 को हम परसेंट में 62 सही 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, ठीक इसी प्रकार और भी फ्रैक्शन है, उसे भी हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि 1/6 है, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो आप करिए क्या कि इसमें 100% से गुणा करिए। ठीक, अब इसे लिख सकते हैं कि 100%/6। अब इसे हम लोग हल करेंगे दोस्तों, तो ये इसे हल करेंगे तो आएगा 16 सही 2/3%। यह क्या आएगा, 16 सही 2/3%। तो 1/6 को हम प्रतिशत में 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक दोस्तों आप लोग को हमारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक, हम कुछ इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत के मान आपको क्या करें, लिख दे रहे हैं, जो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आप इन सभी मानों, प्रतिशत के इन सभी मानों को अगर आप याद रखते हैं तो परसेंट में आने वाले सवालों में आप बहुत ही आसानी से सवालों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम कुछ फ्रैक्शन के मानों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, वो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। देखिए दोस्तों, ये कुछ फ्रैक्शन के परसेंटेज मान है जो आप लोगों को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे कि 1 को हम प्रतिशत में 100% कहते हैं, 1/2 को प्रतिशत में 50%, 1/3 को परसेंटेज में 33 सही 1/3%, 1/6 को 16 सही 2/3%, 1/8 को 12.5% कहते हैं। ठीक, और उसी तरह 1/10 को हम परसेंटेज में क्या कहते हैं, 10% कहते हैं। ठीक, और जैसे मान लेते हैं 1/11 को 9 सही 1/11% कहते हैं। ठीक, और 1/15 जो एक भिन्न है, उसे हम परसेंटेज में 6 सही 2/3% कहते हैं। तो ये कुछ फ्रैक्शन के परसेंटेज मान है जो आप लोगों को क्या होने चाहिए, ये याद होने चाहिए। जब तक ये आप लोग याद नहीं करेंगे ना, तब तक परसेंट में आने वाले सवालों को लगाने में आप लोगों को बहुत ही दिक्कत होगा। तो आप इन सभी परसेंट मान को आप क्या करिए, याद कर लीजिए, जिससे कि परसेंट में आने वाले सवालों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इससे